पंचवर्षीय योजनाएं एवं कृषि। भारत में 1951 में प्रारंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया। 1947 में देश की आजादी के पश्चात कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनेक समस्याओं का निराकरण करना भारत के लिए आवश्यक था, जिससे खाद्य समस्या को दूर किया जा सके। कृषि से संबंधित क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भूमि सुधार कार्यक्रम तथा सामुदायिक विकास योजनाओं को प्रारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व में सामुदायिक विकास योजनाओं को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश था। स्वतंत्रता के समय भारत में ग्रामीण साक्षरता, स्वास्थ्य व चिकित्सा, ग्रामीण परिवहन व संचार, बीज, उर्वरक तथा तकनीकी का अभाव आदि समस्याएं विकराल रूप में व्याप्त थीं। इन समस्याओं का निराकरण करना सरकार के समक्ष एक चुनौती थी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय कृषि नीति में प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। 1. तकनीकी प्रयास। स्वतंत्रता पश्चात बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न मांग की पूर्ति के लिए एवं औद्योगिक विकास का आधार सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। कृषि क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए। 1966 में देश के कुछ भागों में एक पैकेज प्रोग्राम लागू किया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बीजों के उत्पादन कार्यक्रम एवं उर्वरकों तथा कीटनाशकों की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। 2. भूमि सुधार। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए ये आवश्यक था कि वर्षों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को नष्ट करके कृषकों को खेती का मालिकाना हक प्रदान किया जाए। भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यस्थों, जमींदारों, जागीरदारों आदि का उन्मूलन करके काश्तकारों को भूमि का असली स्वामी बनाना था। भूमि सुधार के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए, जैसे 1. काश्तकारी सुधार, 2. जोतों की सीमाबंदी, 3. मध्यस्थों का उन्मूलन आदि। 3. कृषि आगतों पर अनुदान। सरकार ने कृषकों को सस्ती दर पर आगत उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी। इसके लिए सिंचाई, बिजली, उर्वरक, बीज आदि पर आर्थिक सहायता दी गई। वर्तमान में कृषि आगतों पर सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ गया है, किंतु इस बोझ में कमी करना सरकार के लिए अत्यंत मुश्किल है। 4. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। भारत में 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से गरीबों को गेहूं, चावल, मोटे अनाज तथा केरोसिन आदि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। किंतु इस व्यवस्था से गरीबों की क्रय शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती। अतः भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। 5. संस्थागत साख व्यवस्था। कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक था कि कृषकों को सरलता से एवं सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार ने सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाया। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। कृषि साख में विस्तार के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की गई। 6. अन्य तत्व। फर्स्ट,
कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदामों एवं शीत गृहों की व्यवस्था की गई। सेकंड, कृषि आगतों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं आदि में गुणवत्ता के लिए कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया गया तथा अनेक कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र की स्थिति। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। सेकंड, कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ाना। थर्ड, जनसंख्या घनत्व को कम करना। फोर्थ, ग्रामीण क्षेत्र की आय असमानता में कमी लाना। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, वन, पशुपालन एवं मत्स्यन को शामिल किया गया था, किंतु उत्तरोत्तर योजनाओं में ग्रामीण विकास तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम को जोड़ा गया। ऊपर बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं।